बात करेंगे बिजली की तकसीम कार कंपनियों के निजकारी के अमल का, यानी कि पावर सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन अब तेजी उसमें देखी जा रही है। पीआईए की कामयाब प्राइवेटाइजेशन के बाद हुकूमत ने डिस्कोज की निजकारी के अमल को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। पहले मरले में पंजाब की 3 डिस्कोज यानी कि फेस्को, गैपको और आइस्को की प्राइवेटाइजेशन की जाएगी, जिसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा की तकसीम कार कंपनियों यानी कि पेस्को और हजारा इलेक्ट्रिक में फाइनेंशियल एडवाइजर मुकर्रर करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। अगर बात की जाए फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी की, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्टर्स ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया है। 12 मुल्की और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों ने फेस्को को खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया, जिसमें तुर्की की 3 और चीन की कंपनी भी शामिल है। जबकि पाकिस्तानी कंपनियों में आईपीपीज कंपनियां, सीमेंट, टेक्सटाइल समेत के इलेक्ट्रिक ने भी दरखास्तें जमा कराई हैं। इससे पहले डिस्कोस को सूबों के हवाले करने की तजवीज़ सामने आई थी, लेकिन सूबों की अदम दिलचस्पी और वफाकी वजारती कमेटियों की मुखालफत के बायस निजकारी का अमल शुरू किया गया। सिंध हुकूमत ने 2023 में हैदराबाद और सखर इलेक्ट्रिक का इंतजामी कंट्रोल सूबे को देने का मुतालबा किया था। जब वफाकी हुकूमत ने बाकायदा तौर पर खतूत लिखकर सूबों को पेशकश की, तो सूबाई हुकूमतों का रद्द-ए-अमल बिल्कुल मायूस कुन रहा। इसी मामले पर आज हमने बात करनी है। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराते चले। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त साबिक एमडी पेप्को ताहिर बशारत चीमा साहब। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आपने अपना कीमती वक्त दिया है। ताहिर साहब, ये हुकूमत निजकारी के अमल को अब देख रहे हैं कि आगे बढ़ा रही है। पावर सेक्टर को भी लेकर 3 डिस्कोस को प्राइवेटाइजेशन के लिए इस वक्त पेश किया गया है, और फैसलाबाद जो इलेक्ट्रिक कंपनी है उसके लिए हम देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ जो इंटरेस्ट है उसमें 12 कंपनियां सामने आई हैं जिन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया है, जिनमें तुर्की की भी कंपनी है, चीन की भी कंपनीज हैं, और जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनका भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। इससे हमारे सनती शहर को एक तो किस हद तक फ़ायदा होगा, और आप कैसे देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन को पावर सेक्टर में के हवाले से लेकर? देखिए, एक वक्त तो था बीइंग ब्लू ब्लडेड सिविल सर्वेंट, यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट, तो मेरे जहन में ये था कि प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ लूटने के लिए आता है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन कोई ख़ास फायदेमंद नहीं हो। लेकिन यह है कि वक्त के गुजरने के साथ फिर जो मसाइल हैं उन्हें समझने के बाद फिर ये देखा कि ये प्राइवेट सेक्टर जो है यूटिलिटीज़ बेहतर चला सकती है। इस वक्त मैं पावर यूटिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो एक तो ये बात मेरे जहन में एक प्रोफेशनल की तरफ से है कि प्राइवेटाइजेशन अब हल है। अब गवर्नमेंट की अगर तहवील में रहेंगे तो एक लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और जो सर्विस हमें देनी है वो शायद ना दे पाए। तो इसी तरह अगर फेस्को जो फैसलाबाद और उसके गिर्द एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि मियाँ वाली, बकर, ये सब जो है फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में आते हैं। एक लिहाज से आप समझ लीजिए कि ये लेस्को के बराबर का एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया देखा जाए मैप्को से कम है। तो इसमें निजकारी होगी तो जो सार्फिन हैं उनके लिए सर्विस में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। और दूसरी बात ये है कि 12 कंपनियों का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो करना माने रखता है कि एक तो पाकिस्तान जो है वो इन्वेस्टमेंट की डेस्टिनेशन भी हो गई, और दूसरी बात ये है कि वो ये समझते हैं कि इसके अंदर वो काफ़ी फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो इसलिए फेस्को के कंज्यूमर्स के लिए निजकारी में फायदा होगा। सर्विस जो है वो बहुत आपके मुताबिक सर्विसेज में काफ़ी बेहतरी आएगी, लेकिन जब हम ये भी देख रहे हैं कि फेस्को के लिए जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करवाने वाली पाकिस्तानी कंपनियां हैं, अगर उनको देखा जाए तो उसमें आईपीपीज भी शामिल हैं। तो क्या ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स कंपनियां हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को खरीदना, ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा? जी हाँ, मैं थोड़ा सा अर्ज करूं कि पावर सेक्टर जो है इसके 3 हिस्से होते हैं। एक तो पैदावारी जनरेशन, यानी कि वो इसका फैसेट हो गया। दूसरा ट्रांसमिशन या तरसीली, और तीसरा तकसीमी या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। तो इसलिए अगर कोई जनरेशन में है तो उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो किसी डिस्को के साथ नहीं है। उन सब आईपीपीज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सीपीपीए जी के साथ हैं। सीपीपीए जी जो है एग्रीगेटर भी है, क्लियरिंग हाउस भी है, उसने बिजली लेनी है और ज़रूरत के मुताबिक तरसील करके, यानी कि ट्रांसमिशन कंपनी एंटिटी से घुमा के इसके बाद कंपनियों को देनी है। तो बात नज़र में इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बनता। तीसरी बात उसमें एक और भी है जी,
ये हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी प्राइवेटाइजेशन होती है तो उसमें रेगुलेटर का बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। जब है ही हुकूमत के पास तो फिर हुकूमत कंट्रोल ही करती है, लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन हो जाए तो उस पर उस किस्म के कंट्रोल जो गवर्नमेंटल होते हैं वो कम हो जाते हैं, बल्कि रहते ही नहीं हैं। और ये सारा कंट्रोल जो है अब रेगुलेटर करेगा। तो नेपरा जो है, जो पाकिस्तान में पावर सेक्टर का रेगुलेटर है, उसकी ड्यूटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और उसने ख्याल रखना है। और अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर भी आता है तो उसे वो रोक सकते हैं, उसे रोक सकते हैं और उसका उपाव भी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर कोई आईपीपीज इंटरेस्ट शो करती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये समझता हूँ कि वो ठीक है, आए, क्योंकि उनका तजुर्बा जो है सेक्टर का है, उन्हें एहसास भी है कि जो उनकी पेमेंट्स में डिले इसलिए होती है कि कंपनियां यानी कि जो हैं तारिक साहब, आपके ख्याल में नेपरा इस चीज़ का ख्याल रख सकता है और के इलेक्ट्रिक भी इंटरेस्टेड, हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक शामिल करते हैं, फिर वापस आएंगे, तारिक साहब से गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। ताहिर बशारत चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है। ताहिर साहब, ब्रेक से पहले मैं के इलेक्ट्रिक का जिक्र कर रहा था क्योंकि वो भी इंटरेस्टेड है, जिसे कराची में कारकर्दगी पर काफ़ी देखते हैं कि तनकीद का सामना भी करना पड़ता है और वो फेस्को में इंटरेस्टेड तो है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जो के इलेक्ट्रिक है वो अब भी अरबों रुपए की सब्सिडी हुकूमत से वसूल कर रही है, ऐसा है? इसमें थोड़ा सा मैं अर्ज कर दूं, मेरा तजुर्बा इस मामले में बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि जब 2005 में उसकी निजकारी हुई तो उस वक्त वफदा की तरफ से आप समझ लीजिए कि मैं उस काम को देख रहा था। और इसके बाद 2007 में जो है हुकूमत ने मेरी ड्यूटी लगाई कि उसका अप्रेजल किया जाए, यानी कि नई जो पार्टी आई है प्राइवेट के, वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि के इलेक्ट्रिक की जो डिलीवरी है, यानी कि सर्विस जो है, वो बहुत बेहतर हो चुकी हुई है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। मसला सिर्फ ये है कि वो क्योंकि प्राइवेट एंटिटी है, उसकी सोशो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस भी नहीं है, ना ही सोशो ऑब्लिगेशंस हैं। यानी कि ये नहीं है कि अगर किसी इलाके से पैसे नहीं आते तो वो तो सप्लाई देती रहेगी, हुकूमत तो यही करती आ रही है और कर भी रही है। इसके बाद उसकी पॉलिटिकल कोई, जिसे कहते हैं, ऑब्लिगेशंस नहीं है, ना सोशो इकोनॉमिक ना सोशो पॉलिटिकल है। नतीजतन जिन इलाकों से पेमेंट नहीं आती, जहां चोरी होती है, उसकी सप्लाई को वो राशन के इलेक्ट्रिक जो है वो करती है। लेकिन जिन इलाकों से उसकी, जिसे कहते हैं, कंप्लाइंट हैं, बिलों की अदायगी होती है और जहां बिजली की चोरी नहीं है, उन्हें बेहतरीन सप्लाई वो दे रही है। तो मेन मसला जो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आती है बात, वो ये है कि वो बहुत सारे इलाकों की बिजली को राशन करती है। बल्कि आज मैं आपके सामने बता दूं कि बलूचिस्तान का कुछ इलाका है जो के इलेक्ट्रिक की जुरिस्डिक्शन में आता है, उसमें 4 छोटे शहर हैं, हब है, विंडर है, बेला है। अब ये जो शहर हैं, इनको आप समझें कि बिजली मिलती ही नहीं, क्योंकि वहाँ चोरी है ज्यादा, बिलों की अदायगी में बहुत कमी है, तो उसको वो राशन करते हैं। अब ये चीजें तो पसंद नहीं की जाती। थोड़ी सी वक्त की किल्लत भी है ताहिर साहब, मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आप इसके अलावा ये भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मायरीन हम देखते हैं कुछ मायरे है कि जो फेस्को, आईएसको और गैपको है, इसके लाइन लॉसेस कम हैं और माली पोजीशन भी अच्छी है, तो पहले ज्यादा लाइन लॉसेस वाली कंपनियों को प्राइवेटाइज करना चाहिए था। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी, मैं थोड़ा सा अर्ज करूं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको अगर आपने तरगीब देनी है तो ये नहीं हो सकता कि उसे समंदर में फेंका जाए, ये भी नहीं हो सकता कि उसे ऐसा काम दिया जाए कि जिसपे उसे मुसीबत पड़ी हो। तो जाहिर है कोई मुनासिब कंपनियां होंगी जिनके लॉसेस ज्यादा नहीं हैं, उनके मसाइल नहीं हैं, तो जाहिर है वो पहले देनी पड़ेगी। तो इसी वजह से हुकूमत का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि ये 3 कंपनियां जो हैं अच्छी हैं, ये दी जाएंगी। इसके बाद कुछ मुश्किल कंपनियां दी जाएंगी। इसके बाद जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें ये भी है। ताहिर साहब से हम कोशिश करते हैं राब्ता बहाल भी करें, और मैं उनसे हवाले से जानना भी चाहता हूं, क्योंकि ताहिर साहब एक तनकीद ये भी सामने आती है कि इससे जो बिजली की कीमतें हैं वो बढ़ेंगी।
आपको लगता है कि ऐसे कि जब प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट की शरह को बरकरार रखने के लिए टैरिफ को बढ़ा सकता है और उसके नतीजे में हम ऐसा देखेंगे, फिर ज़ाहिर है अल्टीमेटली उसका जो बोझ है वो फिर आवाम पे पड़ेगा, तो क्या कोई टर्म्स इसकी सेट होनी चाहिए कि टैरिफ में इजाफा ना हो सके, या फिर इसको मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टर्स पर छोड़ देना चाहिए, जिस तरीके से अभी आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है फिर ये काफ़ी पॉजिटिव साबित होगा? आपको अर्ज करूं कि ये जो टैरिफ है ये कंपनियां सेट करती ही नहीं, यानी कि जो डिस्कोस हैं, कोई भी हो, कि इलेक्ट्रिक भी हो, तो वो टैरिफ खुद सेट नहीं कर सकता। उन्हें टैरिफ के लिए पिटीशंस फाइल करनी पड़ती हैं रेगुलेटर के पास। रेगुलेटर फिर देखता है एक एक खर्चे को कि ये खर्चा सही है या नहीं है, लेजिटिमेट एक्सपेंस है या नहीं है, और अगर समझा जाता है कि एक्सपेंस ठीक नहीं है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं फिर अर्ज कर दूं कि टैरिफ जो है वो कंपनियां सेट नहीं करती, ये रेगुलेटर करता है। और ये रेगुलेटर करता है। ताहिर बशार चीमा साहब, थोड़ा वक्त की किल्लत, मजीद बात करना चाह रहे थे, इस हवाले से हमारा शो का वक्त खत्म हो जाए। ताहिर बशार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बेहद शुक्रिया, आपने शो में वक्त दिया।